हेलो दोस्तों, मैं सजदानंद। मैं अपने यूट्यूब चैनल अंशुमान भट्ट पर पुनः आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे चैनल से जुड़ करके। दोस्तों, बता दें कि पिछले पार्ट में हमने बताया था रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। कुछ क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया था और कुछ क्वेश्चन बच गए थे जिसका डिस्कशन आज है। जो बच्चा नया हमसे जुड़ रहा है वो हमारे पिछले वीडियो को देख करके ही इस पार्ट को देखे, क्योंकि पिछले पार्ट को आप देखेंगे तो वहाँ पर हमने बेसिक से एडवांस तक बताया हुआ है और डायरेक्ट इस पर आकर के देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप पिछला वीडियो देखें, उसका डिस्क्रिप्शन में क्या है कि लिंक है, उसको आप देखें और फिर उसके बाद इस पार्ट को देखें तो आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा समय को हम लोग नहीं गवाते हुए डायरेक्ट हम लोग बोर्ड पर चलते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम कैसे निकाला जाता है, मतलब शेषफल कैसे निकाला जाता है। तो ध्यान दो आप सभी लोग कि हमने आपको बताया कि रिमाइंडर ए और बी, ए बाई टी दोनों अगर सअभाज्य संख्या, ए और बी क्या है, दोनों सअभाज्य संख्या है और इसके पावर है टी। टी का मतलब होता है टोसेंट। टी का मतलब क्या होता है, टोसेंट। टोसेंट क्या है अभी हम बता रहे हैं आपको। अगर ए और बी दोनों सअभाज्य संख्या है तो पहले तो सअभाज्य किसे कहा जाता है, इस पर देख लीजिए। को प्राइम नंबर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या इसे बोलेंगे सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या तो संख्याओं का ऐसा पेयर, संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसमें कोई भी कॉमन डिफरेंस ना हो, अर्थात उसका जो है HCF 1 आए। संख्याओं के ऐसे जोड़ा को, ऐसे पेयर को हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बेटा हमने अभी अभी बोला आप लोगों से कि संख्याओं का ऐसा आप जोड़ा बनाओ जिसमें कोई भी कॉमन टर्म न हो, उसका HCF क्या हो, 1। संख्याओं का ऐसा जोड़ा, संख्याओं का ऐसा योग, संख्या का ऐसा युग्म, ऐसा युग्म जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स 1 हो, उसे हम ऐसे संख्याओं को जोड़ा को, युग्म को हम क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल है बेटा, जैसे हम लिख देते हैं 2 और 5, 2 और 5। अगर इसका हम HCF निकालेंगे, तो इसका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। कहेंगे कि सर आप तुरंत कैसे बता दिए कि इसका HCF 1 आएगा। हमने बोला कि जिन दो संख्याओं का, ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिसका HCF 1 हो उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो HCF हमसे को कैसे पता हो गया कि इसका HCF 1 होगा। तो बेटा आप ध्यान दो कि दो संख्याएं हम ऐसे लिखें जिसमें कोई भी कॉमन न हो, तो निश्चित है कि उसका HCF क्या होता है, 1 होता है। जैसे कि 2 और 5 दोनों अलग अलग हैं, कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, तो ये क्या है बेटा, ये संख्या क्या है, सअभाज्य संख्या है। क्या है, को प्राइम नंबर है। जैसे हमने दूसरा बताया कि हम दूसरा बता रहे हैं कि 3 और 5 दो नंबर ले लें, इसमें भी कोई कॉमन टर्म नहीं है, ये भी क्या है, को प्राइम नंबर है, सअभाज्य संख्या है। तीसरा एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, तीसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं 13 और 17। ये भी क्या है बेटा, को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका भी HCF कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि इसमें भी कॉमन नंबर नहीं है। जैसे हम ले लेते हैं चौथा एग्जांपल कि ले लेते हैं 2 और 8, 2 और 8। तो कहेंगे कि 2 और 8 इसमें तो कॉमन है, तो एक को प्राइम नंबर नहीं है, सअभाज्य संख्या नहीं है। अगर हम पांचवा एग्जांपल देख लेते हैं कि पांचवा एग्जांपल को प्राइम नंबर का, तो कहते हैं कि 3 और मान लेते हैं 29। ये क्या है बेटा, इसमें कोई कॉमन है नहीं है, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर है, सअभाज्य संख्या है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सअभाज्य संख्या समझ में आया हो। सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर आपको समझ में आया होगा कि दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 हो, ऐसे संख्या को हम क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे संख्याओं को जोड़ा को क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं।
अब लेकिन अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बेटा? बात यहाँ तो उड़ती है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जरा ध्यान दो आप सब लोग। तो अभाज्य संख्या जो ऐसी संख्या जो स्वयं से विभक्त हो, ऐसी संख्या जो स्वयं से विभक्त हो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे बेटा 1 स्वयं से विभक्त होगा, लेकिन 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन 2 क्या है? स्वयं से विभक्त होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 2 जो है सिर्फ 2 से ही क्या होगा? विभक्त होगा और किसी भी संख्या से विभक्त होने वाला नहीं है। तो 2 जो है सिर्फ 2 से विभक्त होगा। हम प्राइम नंबर लिख रहे हैं यहाँ पर। तो 2 अभाज्य संख्या है। अब कहते हैं कि 3, तो कहेंगे कि 3 सिर्फ 3 से ही विभक्त होगा, अन्य किसी नंबर से 3 विभक्त होने वाला नहीं है। तो 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर हम कहें कि 4, तो कहेंगे सर 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। 4 जो है कि 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 4 से भी डिवाइड हो सकता है। तो हमारे कहने का मतलब अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो सिर्फ स्वयं से विभक्त हो। तो स्वयं से विभक्त नहीं हो रहा है, 4 जो है 2 से भी विभक्त हो जा रहा है और स्वयं से भी विभक्त हो जा रहा है। तो प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो स्वयं से विभक्त हो। तो ये 4 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम कहते हैं 5, तो 5 जो है कि ये प्राइम नंबर है। 5 क्या है? प्राइम नंबर है। 5 हमारा प्राइम नंबर है। अगर कहते हैं 6, तो 6 प्राइम नंबर ही है, क्योंकि ये 2 से भी विभक्त होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा। तो प्राइम नंबर उसे नहीं बोला जाता है जो अन्य सारी संख्याओं से विभक्त हो। स्वयं से जो विभक्त होगा उसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो बेटा 1 से लेकर के 100 तक में सिर्फ जो है 25 ठो हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं, संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर के, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपका जवाब होगा कि सर 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो ये जो नहीं है। अब कहते हैं कि 7 प्राइम नंबर है, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 12 नहीं होगा, 13 तो होगा, 14 नहीं होगा, लेकिन 15 तो होगा, नहीं 15 भी नहीं होगा, 3 और 5 से कट जाएगा, 16 17 होगा, ठीक है। 18 नहीं होगा, ठीक है, 18 नहीं होगा, 19 होगा, 20 21 22 23, सॉरी, ठीक है, 20 21 22 23 20, 18 के बाद 19 होगा, ठीक है, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 सर होगा, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 होगा, 30 31 होगा, 32 33 34 35 36 37 होगा, 38 39 40 41 होगा, 42 43 होगा, 44 45 46 47 होगा। हम 1 से लेकर के 50, लेकिन 47 के बाद 48 नहीं होगा, 49 भी नहीं होगा, क्योंकि 49 7 से कट जाएगा। तो हमने 1 से लेकर के 50 तक के अभाज्य संख्या निकाल दिया और 50 से लेकर के 100 तक आपकी जिम्मेदारी है। आपको हम होमवर्क देते हैं कि 50 से लेकर के 100 तक कितने अभाज्य संख्या आएंगे। 10 आते हैं बेटा, कितने आते हैं? 10 आते हैं। टोटल तो 25 होता है। तो 1 से लेकर के टोटल 100 तक संख्याओं में टोटल तो 25 होता है, जिसमें हमने 15 तो निकाल दिया और 10 आपको निकाल कर कल बताना है। तो आप बताओ, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं बेटा, ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब हमारा 1 से लेकर 50 तक संख्या का अभाज्य संख्या ए है। तो अभाज्य संख्या और बहुत सारी हो सकती है, हम सिर्फ 1 से 50 तक निकाल कर दिखाए हैं। बहुत सारा हो सकता है, इसके इनफाइनाइट हो सकता है, बहुत सारी हो सकती हैं। तो बेटा आप जरा ध्यान दो। आप तो हमने को प्राइम नंबर को समझाया कि को प्राइम नंबर किसे कहते हैं और प्राइम नंबर किसे कहते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी क्या है बेटा? सअभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पर टी को हमने क्या बोला है? टोसेंट। टी को हमने क्या बोला है? टोसेंट। तो टोसेंट का मतलब होता है जो भी प्राइम नंबर है, जैसे हमने यहाँ पर अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या लिखा था? 1 से लेकर के 50 तक में क्या लिखा? 2 3, ठीक है, 5 7 11 13 17, ठीक है, ये हमने प्राइम नंबर देखा। और प्राइम नंबर हमने 19 23 27 31 37 41 43, ठीक है, और 47, इस प्रकार का हमने प्राइम नंबर अभी देखा है, ठीक है। जरा ध्यान दो। तो अब हम टोसेंट के बारे में बता रहे हैं कि टोसेंट क्या होता है। तो टोसेंट बेटा, जो टोसेंट होता है ना, जो टोसेंट है, टोसेंट जरा ध्यान दो आप लोग। जो टोसेंट होता है ना, जो टोसेंट है, टोसेंट जो होता है प्राइम नंबर से जस्ट एक कम, प्राइम नंबर से एक कम।
तो प्राइम नंबर से एक कम मतलब प्राइम जब नंबर जो भी है आपका जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जो है भी, ठीक है, पी एन लिख देते हैं, तो प्राइम हो गया, एन से हो गया नंबर, प्राइम नंबर से एक कम ही को क्या बोलते हैं, टोसेंट बोलते हैं। प्राइम नंबर से एक कम को क्या बोलते हैं, टोसेंट बोलते हैं। तो बेटा आप देखो प्राइम नंबर तो 2 है ना, तो इसका जो टोसेंट होगा, टोसेंट कितना होगा, 2 - 1 इक्वल टू कितना होगा 1। इसका टोसेंट कितना होगा, 3 - 1 इक्वल टू 2। इसका कितना होगा 4, इसका कितना होगा 6, इसका कितना होगा 10, इसका कितना होगा 12, इसका कितना होगा 16, इसका कितना होगा 18, इसका कितना होगा 22, इसका कितना होगा 26, इसका कितना होगा 30, इसका कितना होगा 36, इसका कितना होगा 40, इसका कितना होगा 42। उम्मीद करते हैं कि अभाज्य संख्याओं का, प्राइम नंबर का आप टोसेंट निकालना सीख गए। ठीक है, टोसेंट निकालना सीख गए। टोसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्राइम नंबर का जब भी टोसेंट आप निकालते हैं तो प्राइम नंबर जो भी है, प्राइम नंबर उसमें से एक क्या कर देना है, घटा देना है। जैसे हमने बोला कि 47 का टोसेंट क्या होगा, तो 47 में से एक घटाएंगे प्राइम नंबर से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 46। इसका टोसेंट कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आपको आया होगा। अब हम लोग देखते हैं, ये तो अभाज्य संख्याओं का टोसेंट हम निकाल रहे हैं ना, ये हम किसका निकाले थे बेटा, अभाज्य संख्याओं का। जो हमारे पास प्राइम नंबर थे उनका हमने क्या किया था, टोसेंट निकाला था आप लोगों को। टोसेंट क्या होता है, प्राइम नंबर का टोसेंट क्या होता है, टोसेंट इक्वल टू प्राइम नंबर माइनस 1। अगर प्राइम नंबर का टोसेंट निकालना है तो प्राइम नंबर से आप 1 घटा लो तो वो क्या हो जाता है, टोसेंट हो जाता है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो स्वयं से विभक्त होती है। अब सवाल उठता है कि मान लीजिए मेरी संख्या अभाज्य नहीं है, अगर भाज्य है, भाज्य का मतलब वो अन्य संख्याओं से क्या हो, डिवाइड हो सके। तो जब मेरी संख्या क्या होती है बेटा, अभाज्य नहीं है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम थोड़ा सा इरेज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, जगह नहीं है थोड़ा सा, इसलिए हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अगर मेरी संख्याएं क्या है, अभाज्य नहीं है, ये तो हमारा सअभाज्य था 2 और 5 एग्जाम्पल के तौर पर। दूसरा हम ले लेते हैं 3 and 17। ठीक है, अब देखो सअभाज्य तो ये था, और भाज्य किसे कहते हैं बेटा, भाज्य, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का मतलब होता है वो किसी भी संख्या से क्या होगा, कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा। तो अगर भाज्य संख्याओं का अगर हमको टोसेंट निकालना हो, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जैसे क्या हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 15 हो गया, 12 हो गया, जो अन्य संख्याओं से क्या हो, डिवाइड हो सके। आपको मतलब प्राइम नंबर क्या हो, जो स्वयं से डिवाइड हो सके। ठीक है, तो भाज्य संख्याओं का अगर हमको टोसेंट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने बोल दिया कि भाज्य संख्या मान लीजिए ये 4 है, 4 है, अब इस 4 का हम टोसेंट निकालना चाहते हैं। इस 4 का हम क्या करना चाहते हैं, टोसेंट निकालना चाहते हैं। तो जब 4 का हम टोसेंट निकालेंगे तो इसको पहले अभाज्य में तोड़ो, इसको पहले क्या कीजिएगा, अभाज्य में कन्वर्ट करो। तो अभाज्य मतलब हम 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, कोई दिक्कत नहीं। जब 2 के पावर 2 लिख सकते हैं तो हमको 4 का टोसेंट चाहिए, तो इस 4 को पहले लिखेंगे, और जो ये 2 आया है ना इसको हम क्या बेस में करेंगे, और इसके इसमें से एक घटा करके लिख देंगे ऊपर, और कैलकुलेट कर दोगे आप तो 2 गुना के 4, तो इसका जो टोसेंट होगा कितना होगा बेटा, 2 होगा। इसका टोसेंट कितना होगा, 2 होगा। जैसे अगर हम कहते हैं कि आप 6 का बताओ टोसेंट कितना होगा, तो 6 को पहले 2 प्राइम नंबर में तोड़ो, 2 प्राइम नंबर में तोड़ो, तो क्या करेंगे 2 × 3 बोल सकते हैं ना, इसके पावर 1 इसके पावर 1, कोई दिक्कत नहीं। तो टोसेंट निकालना है तो इस 6 का टोसेंट निकालना है, और इसमें मल्टीप्लाई इस दोनों को क्या करेंगे, बटे में कर देंगे 2 × 3। इससे एक कम और इससे भी एक कम लिख देंगे ऊपर, इससे एक कम, 3 से एक कम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब देखो 3 गुना के 6, 3 गुना के 6, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसका टोसेंट कितना आ जाएगा 2। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर हम कहते हैं कि 7 तो अभाज्य संख्या, उसका टोसेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, तो 6 हो जाएगा। ये तो अभाज्य संख्या, हम अभाज्य संख्या नहीं भाज्य संख्या का टोसेंट निकालें तो हम करेंगे 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, कोई दिक्कत नहीं। जब 4 × 3 लिखेंगे तो अब देखो 4 × 3 का मतलब क्या होगा बेटा, 4 का मतलब 2 के पावर 2 × 3 के पावर 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे तो 12 × 2 × 3 1 हो जाएगा, × 2 हो जाएगा। इसको काटोगे बेटा 6, जैसे कि इसको काटोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 3 चौक को 12, तो इसका टोसेंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर मान लेते हैं 15 का टोसेंट कितना होगा, तो इसको लिखेंगे 5 × 3। ठीक है, 5 × 3 लिखेंगे। तो अगर कहेंगे 15 × 5 और 3 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे, थोड़ा से जगह कम नहीं, कम है यहाँ पर, हम थोड़ा से इरेज कर देते हैं, इरेज करके हम बताते हैं। देखो अगर हम कह देते हैं कि 15 का टोसेंट कितना होगा, 15 का टोसेंट कहेंगे कि 3 × 5,
अब 15 करेंगे यहाँ पर, इंटू क्या करेंगे, बटा में 3 गुणे 5 करेंगे। इससे कम 3 से 1 कम 2 होगा, 5 से 1 कम क्या होगा, 4 होगा। ये 15, ये 4 में क्या हो जाएगा बेटा, 8। तो आपको समझ में आया होगा कि भाज्य संख्याओं का टोसेंट कैसे निकाला जाता है। अगर मान लेते हैं 16 है, 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर होगा 16 इंटू ये 2 क्या होगा, बटा में इससे 1 कम, तो इसका भी टोसेंट कितना आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा ना, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि टोसेंट कैसे भाज्य संख्याओं का टोसेंट कैसे निकालते हैं और अभाज्य संख्याओं का टोसेंट कैसे निकालते हैं। अभाज्य संख्याओं का टोसेंट जो होता है अभाज्य संख्या से जस्ट 1 कम, और भाज्य संख्या का टोसेंट जो होता है वो पहले उसे अभाज्य संख्या में तोड़ते हैं और उन अभाज्य संख्याओं को बटे में लेते हैं, उससे 1 कम कर देते हैं, ठीक है। वो हमारा निकल जाता है किसका, भाज्य संख्याओं का निकल जाता है। तो टोसेंट आपको निकालने आया होगा और को प्राइम नंबर भी आपको समझ में आया होगा। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं और प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ये सब सारी बातें आपको समझ में आया होगा। अब हम डायरेक्ट बेटा क्वेश्चन पर चलते हैं कि इन सारी बातों को सिखाने के बाद क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, उस पर हम अब डायरेक्ट चलते हैं। बेटा आपको सभाज्य संख्या और प्राइम नंबर और टोसेंट प्राइम नंबर का टोसेंट निकालने आ गया है और आपको भाज्य संख्याओं का भी टोसेंट निकालने आ गया है। तो हमने बताया था कि जब यदि मेरा प्रश्न जो है कि इस रूप में रहे, a बाई b के रूप में रहे और a के पावर t हो, t का मतलब होता है टोसेंट। t का मतलब क्या होता है बेटा, टोसेंट। t का मतलब हो गया टोसेंट, मतलब a बाई b के रूप में वो प्रश्न, और जहां a और b, जहां a और b अभाज्य संख्या हो, जहां a और b क्या है बेटा, अभाज्य संख्या हो। तो अगर टोसेंट जो है कि अगर पड़ जाता है तो इसका जो रिमाइंडर आता है सदैव क्या होता है, 1 होता है। सदैव रिमाइंडर क्या होता है, 1 होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसे फिलहाल समझ में नहीं आया होगा, हम क्वेश्चन 2-4 लगवाते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप लोग देखो, हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा 3/7 और पावर में हमने लिख दिया 360। क्या लिख दिया, 360, ठीक है। समझ में आ गया नहीं, का रिमाइंडर कितना, मतलब इसे भाग देंगे तो इसका शेषफल कितना होगा, पहला क्वेश्चन है बेटा। अगर हम दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिख देते हैं 13/17, ठीक है, और इसके पावर में लिख देते हैं 3200, ठीक है। तो इसका सॉल्व करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिख देते हैं कि ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 3 के पावर 29 पावर में 2800, ठीक है, को जब भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर बेटा कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिख देते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 बैक टू बैक हम पहले 4 क्वेश्चन आपको करवाते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं भिन्न प्रकार के क्वेश्चन पर। जैसे हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, 43 के पावर 47, या हम लिख सकते हैं यहाँ पर, 1 मिनट, कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, 3 के पावर 47, ठीक है, मतलब 3/47। अब इसके पावर में लिख देते हैं 4600, ठीक है। का रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। देखने में क्वेश्चन तो काफी बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में जान नहीं है। आपको बस देखना है, यह देखना है बेटा कि कहीं ए मेरा जो a और b के जो रूप में है, ये सअभाज्य संख्या तो नहीं है, को प्राइम नंबर तो नहीं है। तो 3 और 7 में कोई कॉमन नहीं है, अर्थात 3 और 7 दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। जब को प्राइम नंबर होता है बेटा, तो जो ये प्राइम नंबर होता है 7 क्या है, प्राइम नंबर है। और जब 7 जो है प्राइम नंबर है, तो इसका जो टोसेंट होगा तो 6 होगा, उसका टोसेंट क्या होगा, 6 होगा। अगर 6 से अगर इसके पावर में हम डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड हमारा पूरा चला जाता है तो वहां पर रिमाइंडर क्या हो जाता है, 1 होता है। यही बात हम यहाँ पर बता रहे थे, यही बात हम क्या करते हैं यहाँ पर बतला रहे थे कि अगर कहते हैं कि जब 3 और 29 अगर को प्राइम नंबर हैं, 3 और 29 को प्राइम नंबर, 3 और 29 में कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, अर्थात 3 और 29 दोनों क्या है बेटा, को प्राइम नंबर है। जब a और b दोनों को प्राइम नंबर होता है तो हम प्राइम नंबर का क्या करते हैं, टोसेंट निकालते हैं। तो टोसेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 28, और 28 से तो 2800 पूरी तरह से क्या हो रहा है, विभक्त हो रहा है। जब विभक्त हो जाता है निश्चित है इसका जो है कि रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा।
ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं कि 13 और 17 दोनों जो है कि को प्राइम नंबर हैं कि नहीं, क्योंकि 13 और 17 में कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, यह था को प्राइम नंबर है। अब जब को प्राइम नंबर है तो इसका कोसेंट निकालेंगे तो 16 होगा, और 16 में जब हम 3200 में भाग देंगे, पावर में भाग देंगे 16 से, तो पूरी तरह से विभक्त हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं ये दोनों को प्राइम नंबर है। जब को प्राइम नंबर है बेटा तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर प्राइम नंबर से एक कम करते हैं 46 तो 46 100 से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगा, तो इसका भी कितना आएगा, टोटल आंसर 1 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको चारों क्वेश्चनों के माध्यम से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन लेते हैं, बताते हैं कि एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास 3-4 क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों का जवाब कैसे दिया जाए जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखा हमने कि इस क्वेश्चन में 3 के पावर 511 बटा में 3 के पावर 511 बटा में 11 था, लेकिन ए और बी क्या थे बेटा, सअभाज्य संख्या थे, को प्राइम नंबर थे। तो जब सअभाज्य संख्या थे, इसका जब प्रोसेंट निकाला जाएगा तो 10 होगा। अगर वहां पर पावर पूरी कट जाती थी तो आंसर हमारा क्या हो जाता था, 1 हो जाता था। अब यहाँ पर क्या है, पावर तो पूरा कट नहीं रहा है। अब पावर पूरा कट नहीं रहा है, कितना टाइम जा रहा है बेटा, तो 5 10 50 और 5 1 5, यहाँ पर रिमाइंडर मतलब पावर 1 बज रहा है कि नहीं, 1 बज रहा है। ठीक है, मतलब इसको काटने पर पावर मेरा 1 बज रहा है, शेष 1 बज रहा है। मतलब कहने का मतलब हमारा हुआ कि ये 3 के पावर कितना हो गया, 1 बटा में 11। कोई दिक्कत। अब 3 के पावर 1 का मतलब क्या होता है, 3 बटा के 1 ही होता है। अगर इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 ही होगा। ठीक है, 3 ही होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये जो है 9 और 23 ये दोनों को प्राइम नंबर है, सअभाज्य संख्या है। जब सअभाज्य संख्या है, जब सअभाज्य संख्या, अब इसका जो हम निकालेंगे क्वोशिएंट तो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और जब 22 आ जाएगा तो 22 में इससे क्या करेंगे, अगर पूरा के पावर कट जाता तो उसका रिमाइंडर क्या आ जाता था, 1। पिछले 4 क्वेश्चन हमने बता दिया है, लेकिन ये पूरा कट नहीं पा रहा है। जब पूरा नहीं कट रहा है तो देखेंगे, पहले भाग देंगे तो 22 गुना के 44 होगा, मतलब हमारा 1 बच जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 बच जाएगा, अर्थात हो जाएगा 9 बटा में 23 के पावर 1। ठीक है कि नहीं। अब 9 बटा के 23 का मतलब होता है कि 9 बटा के 23 मतलब कि 9 के पावर 1 का मतलब होता है 9 बटा के 23, तो मेरा जो रिमाइंडर होगा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। पॉजिटिव वाला रिमाइंडर ही हम हमेशा लेते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इस क्वेश्चन को देखेंगे आप, तो आप लोग देखेंगे कि 2 और 7 दोनों को प्राइम नंबर है, दोनों को प्राइम नंबर है। जब दोनों को प्राइम नंबर है बेटा, अब जब देखो दोनों को प्राइम नंबर है और इसका कोसेंट निकालेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। अब इसमें इस पे डिवाइड करेंगे तो 6 1 कम 6 4 44 6 7 42, तो बच गया कितना, 2 बच गया कि नहीं। ये हो जाएगा 2 के पावर 2 के पावर 2 बाई 6, अर्थात 4/6। अब जब 4/6 होगा तो जब ऊपर वाला छोटा होता है नीचे वाला बड़ा होता है, तो मेरा रिमाइंडर क्या हो जाता है, ऊपर वाला पॉजिटिव वाला हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं बेटा, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, तो यहाँ पर देखो आप, ये दोनों तो को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, तो इसका कोसेंट कितना होगा, 12 होगा। और जब कोसेंट 12 होगा तो 12 में इसमें देखेंगे तो 12 5 60, 3 38 हो गया। अब 12 3 36, इसमें भी क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2, ठीक है 13। अब देखो 2 के पावर 2 क्या होगा, 4/13, तो जो मेरा रिमाइंडर हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इन चारों क्वेश्चनों को आपको जवाब बढ़िया से मिला होगा। हम कुछ क्वेश्चन और लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन है, इन 4-5 क्वेश्चनों का जवाब आप दीजिएगा कि 32 के पावर 32 बटा में 9 से जब हम इसमें भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या आएगा। ये 5 क्वेश्चन हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से आप कीजिएगा। चलो आप देखते हैं, यहाँ पे देखो आप, वहाँ अब दोनों पहले क्या थी, पहले पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों संख्याएं क्या थी, को प्राइम नंबर थी। को प्राइम का मतलब क्या था, सहभाज्य, दोनों में कॉमन कुछ नहीं होता था। तो कॉमन तो यहाँ पर कुछ नहीं है, नहीं को प्राइम नंबर तो है, लेकिन यहाँ पर आप देखो ये 9 क्या है, भाज्य संख्या हो गई है कि नहीं, ये क्या होगी, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या का कोसेंट निकालने आपको बढ़िया से आता है। तो आप देखो सभी पहले इसको तो हम लोग छोटा कर दें, जितना छोटा हो सकता है कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो 9 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 32 में, तो 9 3 27, 9 3 क्या होगा 27, तो 27 32 में से 27 घटेगा 5 बचेगा, अर्थात इसे लगते हैं 5 के पावर 32, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 के पावर 32 बटा 9।
अब देखो अगर हम 9 का हम निकालेंगे, 9 का हम क्या निकालें बेटा, 9 का जब हम निकालते हैं क्या टोसेंट, तो जब 9 का हम टोसेंट निकालते हैं तो 9 का मतलब 3 के पावर 2, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 3 बटा में चला जाएगा, 3 बटा में हो जाएगा, इससे एक कम, और इस कम करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 के 9 हो जाएगा और 3 गुना के 6, मतलब इसका जो है कि टोसेंट जो होता है ये 6 होता है, इसका टोसेंट कितना होगा 6 होगा। अब इसमें डिवाइड करते हैं ना, फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि जब पावर मतलब कि पूरी तरह से अगर पावर कट जाता तो उसका रिमाइंडर 1 हो जाता, लेकिन पावर कट नहीं रहा है, क्या होगा 5 छक्का 30, मतलब बच जा रहा है हमारे पास 2, मतलब 5 की पावर बच जा रहा है 2, 5 की पावर बच जा रहा है 2, 5 की पावर 2 का मतलब 25, 25 बटा में 9, और 9 में 25 से जब हम भाग देंगे, 9 में जब हम 25 से भाग देंगे बेटा, ठीक है, ये 5 की पावर 2 हो जाएगा और 2 बटा के यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, और 25 बटा के क्या लिखेंगे 9, और जब 25 बटा के 9 होगा, अब इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो 9 गुना के क्या होगा 18, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा, इसका जो रिमाइंडर होगा वो होगा बेटा 7, 9 गुना 18 रिमाइंडर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ भी अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये देखो जब डिवाइड करते हैं हम यहाँ पर तो क्या होगा 5 होगा, 5 बटा के 9 और इसके पावर में क्या होगा 32 कि नहीं, अब पावर में क्या होगा 32। अब देखो इसका टोसेंट निकालेंगे तो क्या होगा 6 होगा, क्योंकि अब ये भी निकाल के दिखाए हम यहाँ पर टोसेंट इसका 6 होगा। अब 6 में जब मतलब 6 का जब इसमें डिवाइड करोगे आप तो 6 5 कितना होगा 30, तो 2 बच जाएगा यहाँ पर, 6 5 30, 2 यहाँ पर बचेगा, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, मतलब 5 के पावर 4, अब 5 के पावर 4 क्या होता है 625 बटा में 9 होगा, कोई दिक्कत 625 बटा में 9। अब 625 में जब 9 से भाग देंगे आप तो 6 9 54, 6 9 54, 6 2 8 85 हो गया, 9 9 81, मतलब 4 बटा के 9, अर्थात जो रिमाइंडर आएगा मेरा क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा। चलो यहाँ पर देख लो आप, अब देखो यहाँ पर देखो इसको काटो इससे, जब इसको काटोगे यहाँ पर तो क्या होगा 7 चौक 28, 7 चौक 28 क्या बचेगा यहाँ पर 5, 5 बटा में 7 और यहाँ पर हो जाएगा 34, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका टोसेंट निकालेंगे तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का टोसेंट होगा 6, अब इसमें भाग देंगे, अगर भागा पूरा पूरा चला जाता तो उसका रिमाइंडर क्या हो जाता 1 हो जाता, जो पीछे हम बता चुके हैं, लेकिन भाग नहीं जा पा रहा है, क्या 5 31 मतलब 4 बच जाएगा, 5 के पावर 4 का मतलब होता है 625 अब बटा में 7 हो जाएगा कि नहीं। अब 7 करेंगे तो क्या होगा 7 बटे 56, 7 बटे 56, 7 बटे 56, 4 तो 6 मतलब 65 हो गया, 7 बटे फिर 7 9 63, 7 9 63 तो हो जाएगा 2 बटा के 7, अर्थात इसका जो रिमाइंडर आएगा बेटा ये कितना आएगा 2 आएगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। चलो हम इन क्वेश्चन को देख लेते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं, इन 4 और 5 क्वेश्चन को, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, लेकिन 5 के पावर 32 हो जाएगा और के पावर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, 5 के पावर 32 के पावर 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर बटा में क्या है बेटा 7 है। अब देखो यहाँ पर जब इसका हम टोसेंट निकालेंगे तो 6 आएगा, इसका टोसेंट कितना होगा 6, क्योंकि प्राइम नंबर है, जब प्राइम नंबर है तो टोसेंट 6 आएगा, तो इसमें भाग देंगे तो क्या होगा 5 छक्का 30 2, 5 छक्का 30 2, मतलब क्या होगा 5 के पावर अब 4 आ जाएगा, 5 के पावर 4 का मतलब होता है 625 अब बटा में 7, अब 625 बटा में 7 करते हैं तो लास्ट में क्या आ जाता है 2 बटा में 7, अर्थात इसका जो रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 5 बटा में क्या हो जाएगा 9, लेकिन इसके पावर में देखेंगे 32 के पावर में क्या हो जाएगा 32, अर्थात यहाँ पर देखो आप तो जो इसका टोसेंट निकाले हैं अभी क्या 6, अभी इसका टोसेंट निकाले हैं 6, तब यहाँ पर करोगे तो 6 5 30 तो 5 के पावर 2 इंटू 2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो इसको यही ये भी हो गया कितना 625 बटा में 9, अब जब 9 से डिवाइड करेंगे हम 625 में 9 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 हमारे पास आएगा, बचेगा 4 बटा के 9, अर्थात जो मेरा रिमाइंडर होगा क्या आ जाएगा 4 आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगा होगा और आपको रिमाइंडर जो है किसी भी संख्या का जो भी a बाई बी के रूप में हो, जो भी a बाई बी के रूप में हो रिमाइंडर, तो आपको निकालने आ जाएगा, चाहे वो संख्या अभाज्य रहे या न रहे, दोनों प्रकार का किसी भी प्रकार का जब a बाई के रूप में हो और पावर के रूप में हो तो किसी भी प्रकार का हमको जब निकालना हो रिमाइंडर तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और बच्चों आप थोड़ा से मेरे वीडियो को शेयर करो, आप लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि जब लाइक कमेंट और शेयर करते हैं तो यही मेरी क्या है एनर्जी है, इसी से हमको आगे बढ़ना होता है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।